हमारा मुखिया हमारी पंचायत। अब शुरू होने जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा खुलासा। हमारा मुखिया हमारी पंचायत में लोग चाहते हैं हमारा पंचायत सबसे अच्छा हो। लोग जानना चाहते हैं हमारे मुखिया और हमारे बोर्ड सदस्य की नीतियां क्या हैं, नियति क्या है और नियत क्या है। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुषमा ठाकुर। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस वक्त जो है हम लोग अंद्रा अठारी प्रखंड के मदना पंचायत यानी कि वार्ड नंबर 1 और 2 में आए हुए हैं, जहां पर हम आपको दिखाएंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछेंगे कि आपके पंचायत में विकास का काम कितना हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि इन 5 साल में मुखिया के द्वारा विकास का काम कितना किया गया है या फिर नहीं। इसके साथ ही ये भी पूछ सकते हैं कि जो वर्तमान में मुखिया है उनके कामों से यहाँ के स्थानीय लोग खुश हैं या फिर नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके पंचायत में विकास का काम कितना हुआ है? नहीं हुआ है, कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ होगा ना? कुछ नहीं। अच्छा, आप ये बताइए आपको क्या क्या लाभ मिला है? अभी तक कुछ लाभ मिला? कुछ नहीं मिला। शौचालय का लाभ मिला? नहीं। आवासीय योजना? नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं। क्या लग रहा है, मुखिया ने काम किया या नहीं किया? कोई भी मुखिया नहीं करता है। आप लोग उनके काम से खुश हैं? नहीं। क्या लग रहा है भैया, आप बताइए कि आपके पंचायत में विकास के नाम पर कितना काम हुआ इन 5 सालों में? विकास के नाम पे मुखिया जी जो है, समिति है, चाहे वार्ड मेंबर हो, सब अपना पेट भर लिया। गरीबों को वोट लेकर के धोखा दे दिया। कोई काम नहीं किया। नल जल लगवा दिया, उसमें पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा पानी। लेटरिन बना लेटरिंग जो है सो 2 से 4 हजार रुपया का लेटरिंग दे दिया है गरीबों को। उसमें 12,000 का योजना सरकार दिया है। किसी को नहीं दिया है। 1-2 को दे दिया दिखावटी के लिए, और किसी को नहीं दिया। राशन कार्ड के घूस ललका 1,000 रुपया तो राशन कार्ड बना दिलका है। आई काल में राशन भेटे है? हाँ, आई काल में मिलल आला राशन 1,000 रुपया घूस ललका है। अच्छा, अहाँ का की भेटे है? कुछो नहीं, एगो दाना राशन देता, आई के अलावा कुछो नहीं। घर ने द्वार, गरीबों से गरीब। अच्छा, ये बताइए कितना राशन कितना मिलता है आपको? 4 किलो। एक आदमी 4। ये बताइए कि आपको शौचालय या फिर वृद्धा पेंशन, आवासीय योजना का पैसा मिला? नहीं। कुछ नहीं मिला। आप बताइए अंकल कि आपको इन 5 सालों में पंचायत में क्या क्या विकास का काम दिख रहा है? कोई नहीं, कोई विकास नहीं। मुखिया बन गया, पूरा जनता मिल करके मुखिया बना दीजिए। मुखिया बनने के बाद जनता को आज चलिए आपको दिखलाते हैं, अपने गांव में हम घुराते हैं किधरगंज का मदना पंचायत का मुखिया में रोड नहीं है चलने का लायक। बारिश होती है तो हम लोग जैसे घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। जितना भी फंड आया, जो भी आया, मुखिया अपने तरफ हड़प लिया, जनता को जमे देवे नहीं किया। जो मुखिया जी थे वो तो सब कुछ किया ही नहीं है कुछ। हाँ, क्या लग रहा है भैया कि आपके पंचायत में इन 5 सालों में वर्तमान मुखिया के द्वारा कितना विकास का काम किया गया? कुछ भी विकास नहीं किया गया। लेटरिंग आया, 2, 4, 5 घर में मिल गया, बाकी किसी को नहीं मिला। इसी तरह से इंदिरा आवास का भी आया था, वो भी किसी को नहीं मिला। 2-4 ये बताइए, आपने कहा इंदिरा आवास, जो इंदिरा आवास का पैसा मिला है उसके लिए घूस भी लिया गया है? किसको मिला है ये तो मालूम भी नहीं किसको मिला। तो घूस तो बाद में आएगा, पहले जिसको मिला वो तो मालूम चले किसको मिला। इंदिरा आवास जो आता है तो उसमें जो है 30,000 40,000 पहले घूस ले लेता है, पहले ही ले। हाँ, उसके बाद जो है सो लोग को इंदिरा आवास तो देता। इसके लिए आप लोगों ने शिकायत की है फिर नहीं? क्या शिकायत करेंगे? वो मुगड़ा आदमी सब है, गरीब लोग को चोच के ठग करके वोट ले लेता है। उसके बाद बोलने जाए तो मार खाएगा क्या गरीब आदमी? बैठना आप गरीब लोग बोल नहीं सकता, उनके पास मुड़ी आवाज़ उठा करके बोलेगा, मारपीट करेगा। इससे अच्छा गरीब लोग साइलेंट होकर बैठा रहता। और जो इसके खिलाफ बोलेगा उसको किसी न किसी तरह से फंसा दिया जाएगा, फंसा दिया जाता है। यहाँ का जो जिम्मेदार टाइप के मुखिया हुए, जो भी हुए, अगर इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो उसको फंसा दिया जाता है। पहले ही फंसा दे। हाँ, तो उसको लोग शिकायत भी नहीं करते होंगे? किसको, वही नहीं कह रहा है कि शिकायत करने पे ही फंसा दिया जाता है, तो किसको शिकायत करेगा फिर?
डर से कोई नहीं करते शिकायत करो। क्या लग रहा है भैया कि जैसे आप लोगों ने कहा कि अगर हम लोग शिकायत करने के लिए जाते हैं तो हम लोगों को ही जो है उल्टा किसी न किसी केस में फंसा दिया जाता है, तो यानी कि आप लोग जो है अपने वर्तमान मुखिया के काम से खुश है या फिर नहीं? नहीं, इस अभी जो मुखिया है उससे हम लोग खुश नहीं है। नहीं ऐसा राशन कार्ड नहीं आया अभी तक। अहाँ के एखन तक इस लाभ भेटल कि नहीं 5 साल में? नहीं कुछ नहीं, किछो नहीं, इंद्रो अथियो नहीं मिला, की कहते वृद्धो नहीं मिला, सब कुछ नहीं मिला, किछो नहीं भेटल। कुछ नहीं मिला, खाली कहीं। तो अहाँ सब मुखिया से शिकायत के लिए असगरे हमरे बुते बजिए शिकायत कर। इंदिरा आवास हमरो नहीं मिला है, इंदिरा आवास हमरो नहीं मिला, बड़ा गरीब है। इंदिरा आवास में राशनो नहीं था, राशन भी राशनो भी नहीं है, 7 का परिवार राशन नहीं है। नहीं बेटा इंदिरा आवास नहीं बेटा, गरीब आदमी है, कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। गरीब सब कुछ नहीं। अपना अच्छा ये बताइए आप लोग कि जो बाढ़ राशि का जो रकम आता है वो पैसा मिला कि नहीं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला। राशनो कार्ड नहीं मिलते ना, दोनों मिलते, कुछ नहीं। जी हाँ, तो देखा आपने यहाँ के जो मदना पंचायत के जो यहाँ स्थानीय लोग हैं सभी का यही कहना है कि इन 5 सालों में हम लोगों को ना तो किसी विकास का ना तो विकास दिखा है और ना ही हम लोगों का विकास हुआ है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यहाँ के मदना पंचायत वार्ड नंबर 1 और 2 के जो स्थानीय लोग हैं उन सभी का यही कहना है कि अगर हम लोग किसी काम से मुखिया के पास जाते हैं या फिर कह सकते हैं कि कोई शिकायत लेके मुखिया जी के पास जाते हैं तो वो लोग ना कि हमारी शिकायत सुनते हैं बल्कि किसी न किसी आरोप में उल्टा हम लोगों को फंसा दिया जाता है। आप बताइए अंकल कि आपको अपने पंचायत से कुछ लाभ मिला या नहीं मुखिया के द्वारा? मुखिया के द्वारा कोई लाभ नहीं है। कुछ नहीं। हमारा कुछ नहीं बेटा, घर ला जाते हैं तो घर रिवार करके मिला देता है, कहता जाओ ब्लॉक पर जाओ, भगा देता है। कोई नहीं, कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं, वृद्धा पेंशन कुछ नहीं देता है, कुछ मिलता ही नहीं है। कुछ मिलता ही नहीं है, एकदम नाभूमि कर दिया है। क्या लग रहा है कि अभी जो चुनाव होगा आपके पंचायत में कुछ ही दिन में होने वाला है, तो इसी मुखिया को फिर से जिताएंगे या नया चेहरा चाह रहे हैं दूसरे को? नया चेहरा। बताइए भैया कि आपके पंचायत में विकास का काम इन 5 सालों में कितना हुआ है? मगर हमको आज तक कुछ नहीं मिला गाँव। आपने कहा सबको दिया, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की है तो सबने कहा नहीं मिला। हमको तो कुछ नहीं मिला है, नहीं नल मिला, नहीं लेटरिन मिला, नहीं घर मिला, नहीं कुछ मिला। तो शिकायत की आपने? कुछ नहीं, मुखिया को शिकायत करते, अब कुछ बोलवे नहीं करते। गांव में किसी बोले नल बैठाने के लिए तो हमसे 2000 रुपया मांगे, घूस लेने। हाँ, घूस लेने के लिए। मगर नल जल योजना के लिए भी पैसा मांगते हैं आपसे? हाँ। पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है हम लोग मदना पंचायत के यानी कि वार्ड नंबर 4 में आए हुए हैं, जहां पर यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछते हैं कि उनके पंचायत यानी कि वार्ड में कितना विकास का काम किया गया है या फिर कह सकते हैं कि जो पंचवर्षीय मुखिया हैं उनके द्वारा विकास का काम किया गया है या फिर नहीं। भैया बताइए, आपके पंचायत में विकास का काम कितना किया गया है? देखिए, विकास तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। पहली बात कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, ना ही के बराबर है। जैसे कि मुखिया बना और अब इसका समाप्ति भी हो गया और कुछ हो ही मतलब यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, समझिए। 5 साल में वर्तमान मुखिया ने यानी आपका कहना है कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। तो क्या लग रहा है भैया कि इस बार पंचायत चुनाव जो होने वाला है उसमें वर्तमान मुखिया की जगह किसी और चेहरा को नया चेहरा देखना चाह रहे हैं या फिर इन्हीं को वर्तमान मुखिया को? देखिए, 5 साल जो अभी के था मुखिया उसको दिया गया, तो अब नए चेहरा भी आना चाहिए, क्योंकि हर साल एक ही मुखिया रहेगा। जनता भी समझ जाता है ना, जितना नेता जो होशियार होता है उससे कई ज़्यादा जनता होशियार हो गया, तो अब अपने हिसाब से नेता चुनेगा। क्या लग रहा है अंकल आपको कि आपके पंचायत में कितना विकास का काम किया गया है? विकास तो वार्ड मेंबर अच्छा किया है, मुखिया कुछ नहीं किया है। वार्ड मेंबर ने काम किया, मुखिया ने नहीं किया? मुखिया नहीं किया, वार्ड मेंबर किया थोड़ा बहुत उससे जरिए से। तो क्या लग रहा है अगर हम आपसे ये पूछें कि आप अपने पंचायत में मुखिया के काम से या फिर वार्ड मेंबर के काम से खुश है या फिर नहीं? नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा चाह रहे हैं बस। आपका क्या कहना है अंकल कि आप अपने पंचायत में विकास का काम कितना देख पा रहे हैं? हम तो कुछ नहीं देखे बीते 5 वर्षों के दरमियान, सब लूट घसोट हुआ है। अब जो चाहते हैं नया चेहरा आवे और
सही ढंग से हमारे पंचायत का देख रेख हो, हम लोग बदलाव चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, सरकारी योजना का लाभ मिला या नहीं मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, सब लूट खसोट हुआ, सब पॉकेट में हजम कर गया। अच्छा, आप ही के पंचायत के कुछ लोगों से जब हमने पूछा तो उन लोगों का ये कहना है कि अगर हम लोगों को कोई लाभ मिलता भी है, जैसे इंदिरा आवास हो गया या शौचालय हो गया, तो उससे पहले कमीशन लेते हैं, उसके बाद हम लोगों का काम 10-15 हज़ार रुपया लिया जाता है, उसके बाद जो है ना। अच्छा, तो अगर आप लोगों से पैसे लेते हैं तो आप लोग शिकायत नहीं करते इसकी? हम लोग कहाँ शिकायत करेंगे, मुखिया जी नहीं सुनते हैं मुखिया जी। कुछ तो कहते होंगे ना? हाँ कहते हैं, लेकिन नहीं सुनते। हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ से हम लोग का कहाँ पहुँच है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, ग्राम गाँव में रहते हैं, नहीं सुनते। तो क्या लग रहा है कि इस बार नया चेहरा ही चाह रहे हैं? नया चेहरा आएगा इस बार। इसी के साथ हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो है वार्ड नंबर 4 के कुछ युवा लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि आपके पंचायत में या फिर वार्ड में विकास का कितना काम किया गया है। जी भैया, क्या नाम हो गया? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। मेरा नाम संदीप कुमार हुआ है और मैं वार्ड नंबर 11 का हूँ, इस वार्ड का नहीं हूँ। आपके पंचायत में बताइए, पंचायत में कितना काम किया है? पंचायत में तो अभी तक हम कुछ नहीं देख रहे हैं विकास के नाम पे, कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्या लग रहा है, पंचायत में विकास होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, इस बार नया चेहरा आना चाहिए, नया चेहरा चाहिए एकदम। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है हम लोग बंदा पंचायत के वार्ड नंबर 11 में आए हुए हैं, जहां पर यहां के स्थानीय लोगों से जानते हैं कि यहां पर जो 5 साल में मुखिया के द्वारा विकास का काम किया गया है या फिर नहीं, या कह सकते हैं कि जो वर्तमान मुखिया है उनके काम से यहाँ के लोग खुश है या फिर नहीं। जी बाबा, की नाम भऽ गेल अहाँके? लगरू ठाकुर। की लग रहा है अहाँ का पंचायत में मुखिया जी की सब काज केलथि? हाँ, काम चलक जे पोखर में 7 लाख रुपया ले हमरा सबके लेबर कार्ड भेटले जे मिट्टी कटना। आ भोर में गेलिए कोदारि लऽ कऽ, टोकरी लऽ कऽ, ताबे अथी JCB से छील छालि देलकै आ रुपया उठा लेलकै 7 लाख। हम सब टोकरी कोदारि लऽ कऽ गाम पर चलि एलियै, नहीं कटोलकै, काज नहीं देलक। नहीं, माटि कटितियै तब ने पाइ दे, तऽ हम गरीब आदमी। औरो कोनो विकास भेल है? ई तऽ खाइए लेलक। मजलेश्वरों में सुनलिए जे 55 लाख में माटि काटि लेलक आ कनी कऽ के छील देलकै, सबटा राखि लेलकै। तऽ और की करतै, हम सब गरीब आदमी कतऽ जेबै। अच्छा, अहाँ सबके वृद्धा पेंशन भेटैया? हाँ भेटैया। 400? हाँ भेटैया। अच्छा, और कोनो समस्या बाबा अहाँ के पंचायत में जकर मुखिया जी लग अहाँ सब समस्या लऽ कऽ जाइत हेबै जे नहीं सुनैत हैत? उ कोकरो पंचायत नहीं करे छे। अगर जो कोई झगड़ा भ गेले, गेलिए मुखिया जी हमरा जब फला से झगड़ा भ गेले तो क्या हमको क्या कहते हैं, जाकर के केस करो। तो हम कुछ, हाँ डायरेक्ट बोलता है जाकर के केस करो। तो आप बताइए आप लोग सर, जब हम लोग गरीब आदमी हैं, कोई मसला आया, कोई कुछ आया, हम लोग प्रतिनिधि के नज़दीक गए जो फैसला करेगा तो क्या कहता है जाकर के केस करो, हमको क्या कहते हो। और चलो मुखिया से फैसला नहीं हुआ, पंचायत में नहीं हुआ। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके पंचायत में अंकल विकास के नाम पर अगर देखा जाए तो 5 साल में कितना विकास हुआ? देखिए, हमारे यहाँ जो वज़ीरा खातून मुखिया प्रत्याशी हैं, सबसे पहले 2001 में उन्होंने जो जीत दर्ज की थी, तो हम उस समय स्टूडेंट लाइफ में थे। मुझे जातीय आवासीय का सख्त जरूरत पड़ा तो मुझको 15 दिन दौड़ाया गया, फिर दिया और फिर भी नहीं किया। तो लास्ट में पंचायत सेवक के अनुशंसा करवा करके लास्ट में हम वो काम करवाए, लेकिन हमारा जो एडमिशन था उसमें बहुत विघ्न हुआ। जी, उनकी कार्य प्रणाली की विवेचना वर्तमान का जो मैं करूं, तो जितना भी क्षेत्रीय विकास था उनके नाम पर जो न ठगैती किया वो तो करवे किया, और जनता में एक दूसरे को उलझा करके इतना शोषण किया जिनका कोई जवाब नहीं दे सकता, वो केवल भगवान ही दे सकता है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को और कोई लाभ मिला या नहीं? फिर कह सकते हैं जैसे शौचालय हो गया और आवासीय योजना हो गया, वृद्धा पेंशन, नल जल योजना, इस सब का लाभ मिल रहा है? नहीं, कोई लाभ नहीं मिला हम लोग को, कोई भी नहीं। जय नहीं। देखिए, लाभ तो कुछ नहीं मिला, बशर्ते हानि इतना हुआ कि हमारे यहाँ पशुओं सब का जो रखने वाला जगह था, पशु शेड की व्यवस्था हुई थी, उनको कहाँ दे आया वो पता नहीं, लेकिन पेमेंट उनका पूरा क्लियर है, पेमेंट निकाल लिया। उसके बाद नल जल की बात करूं तो शायद 17 लाख पे हमारे यहाँ हुआ था। बहुत सारे जगह नल जल की व्यवस्था है, हमारे यहाँ ऐसा व्यवस्था है जिनको देखने के लिए अगर सरकार आए तो मुझे नहीं लगता है कि वो बच पाएंगे।
ऐसा स्थिति में है। ऐसा स्थिति। दूसरी बात, मनरेगा के तहत उसने जो भी निकासी किया, जो हिंदू मुसलमान के बीच में वो धर्म स्थल है, और वो धर्म स्थल को भी नहीं छोड़ा उसने। 52 लाख रुपया का मनरेगा में निकासी किया उसने, और 1 लाख का मिट्टी डलवा करके, और जहां बाउंड्री वाल की व्यवस्था थी वहां पिलर कायम करना चाह रहा था। तो शायद हमारे यहाँ के ही कुछ जनता लोग अपील किए, एसडीओ साहब शायद आए हुए थे, तो उसमें क्या किए कि वो भी बोल्डर जो भी पिलर था उसको ले करके अभी अंदर ट्रांसफर हो गया, वो भी नहीं हो पाया। तो विकास की बात क्या करते हैं? हमारे उस पिलर को बेच भी रहा है, जो पिलर उखड़ के आया वो पिलर को बेच भी रहा है 400 रुपये, अपना 400 रुपये। तो इसकी जैसे आप लोग बहुत सी शिकायत बता रहे हैं, तो शिकायत अगर करने के लिए उन्हीं को बोलने जाते हैं तो सुनवाई नहीं करते? कोई सुनवाई नहीं करता है। तानाशाह है जो है सो अपने हुआ, किसी का बात नहीं सुनता है। तानाशाही है, हो रहा है ये लोकतंत्र। हम लोग जब पढ़ते थे तो अब्राहम लिंकन जी लोकतंत्र का परिभाषा बहुत अच्छे ढंग से दिए थे। जनता के लिए, जनता द्वारा चलाई गई शासन व्यवस्था लोकतंत्र होता है। और यहाँ हमारे पंचायत में मुखिया के द्वारा, मुखिया द्वारा चलाई गई शासन व्यवस्था राजतंत्र है। बस अहाँ का की कहब आगे पर? सर्वर ठक से तू कह मुखिया जी। अच्छा, आप बताइए अंकल कि यहाँ जो आपके पंचायत के जो लोग हैं उन लोगों का आरोप है मुखिया के ऊपर बहुत से आरोप लगा रहे हैं, तो क्या ये लोग सही बोल रहे हैं? एकदम सही है, 100% सही है। गांव में नल जल हो गया, मगर देखिए नल जल कहीं है, सब पैसा लूट कहाँ गया देखिए। अच्छा, ये बताइए कि नल जल योजना का पैसा निकासी हो गया है लेकिन पानी नहीं आया। कुछ नहीं, गर्वो नहीं किया है यहाँ, तो गर्वो पाइपों नहीं डाला गया है। तो क्या चाह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं आपके पंचायत में नया चेहरा चाहते हैं या फिर वर्तमान मुखिया? नहीं, नया चेहरा। हाँ, नया चेहरा। हाँ, नया चेहरा। कहता है किसे समझे अपना सभी दिल तोड़ देते हैं, किसे समझे अपना सभी दिल तोड़ देते हैं, सजाकर मेरी महफिल को अकेला छोड़ देते हैं। किसको नया कहें, किसको पुराना कहें। नल लगा है जल के खातिर, हमेशा रहता है सुख ले। लीडर कहता है मैं जनता को खूब खिलाया, पब्लिक रहता है भूखले। किसको कहें? लेटरिंग होता है किसी का, फोटो कराता है कोई, अब पेमेंट कराता है बिचौलिया सब, वार्ड मेंबर सब बिचौलिया कहता थोड़ा हमको भी हुई। किसको कहें? प्रखंड से लेकर के, पंचायत से लेकर प्रखंड जिला तक आपका जितना कर्मचारी है सब घूसखोर है, चोर है। कहता है मिलते नहीं है नौकरी तो भूखे मर रहे थे, मिलते नहीं है नौकरी तो भूखे मर रहे थे, आज नौकरी मिल गया तो घूस चाहिए। पुलिस बिकता है चोर के हाथ, पहरेदारी कौन करेगा? परेशान है पब्लिक बेचारे, हमारी रक्षा कौन करेगा? ये सब मीडिया वाले सामने थोड़ा ना देते हैं। अमीरों को कोठा मिलता है कोठे वाले का, गरीब का आज तक घर नहीं मिला। पब्लिक क्या करेगा? पब्लिक यही कहता है भेटैया था अंत्योदय लेकिन पीला कार्ड पर, भेटैया था अंत्योदय पीला कार्ड पर। धन्यवाद यो मुखिया जी, तय न चले छी यहाँ का बात पर। तो अखन इलेक्शन है, अभी इलेक्शन है, इलेक्शन में सब अपना अपना कलेक्शन करेंगे। जितना पेमेंट हुआ है इंदिरा आवास का, फ्री किसी को नहीं हुआ है, घूस लिया है। एक इंदिरा आवास पे 20,000, जो कोई दिया 20,000 उसका इंदिरा आवास पेमेंट हुआ, जो नहीं दिया उसको कुछ नहीं मिला। क्या करेगा गरीब? इसमें से देख रहे हैं आज तक, देखिए 30 साल से ये घर ऐसे है, 30 साल से सामने घर देखिए ऐसे है। किसको क्या कहेगा? यहाँ मुखिया 20 साल से मुखिया प्रजातंत्र चल रहा है, किसी को कोई सुनने वाला है? रोड सड़क पे लोग अपना छाप लिया, पब्लिक को रास्ता नहीं मिलता है, जल के लिए हैरान है, आज नहीं मिला, इतने पानी में चापाकल धंसा करके पानी पी रहे हैं। आज वही वार्ड मेंबर नोट लेके चल रहा है। किसको क्या कहेंगे? कहता है सरकार है अंधा, उसको दिखता नहीं, सिर्फ कान से सुनता है। सरकार अंधा है, उसको दिखता नहीं, सिर्फ कान से सुनता है। पब्लिक बेचारे बेवकूफ, पहचानता नहीं, सिर्फ लीडर को चुनता है। मेरा नाम सरफराज अहमद है, मैं मदना पंचायत युवा संगठन का अध्यक्ष हूँ। जागरूकता, जनहित और जन कल्याण हेतु हमारा संगठन कटिबद्ध भी है, प्रतिबद्ध भी है। हमने आपके पंचायत का भी दौरा किया है,
अलग अलग वार्ड में जाके हमने लोगों की समस्या सुनी है। बहुत से लोग जो है मुखिया के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं बहुत से घटनाओं को लेकर। आप ये बताइए कि आपके पंचायत में इन 5 सालों में वर्तमान मुखिया के द्वारा कितना काम किया गया है? देखिए 2016 से लेके और 15 जून 2021 तक जो अंतिम दिन कार्यकाल था मुखिया श्रीमती उजैरा खातून का, आप मदना पंचायत में हैं और इत्तेफाक देखिए, कोइंसिडेंस देखिए कि ये जो वार्ड है जहां पर अभी आप खड़े हैं, आप अपने कैमरामैन के साथ, आप और ये जो हुजूम देख रहे हैं इनके साथ, ये वार्ड नंबर 11 है। एक आपको बहुत अच्छी हकीकत बताता हूँ, मुखिया श्रीमती उजैरा खातून का जो मायके है ये वार्ड नंबर 11 ही मुखिया श्रीमती उजैरा खातून का मैका है। फिर भी देख रहे हैं लोग अपने आसपास अगर देखा जाए तो विकास करना चाहता है, लेकिन इन लोगों का यही कहना है कि इनका मायका है फिर भी अपने मायके में भी विकास का काम नहीं किया। आपके माध्यम से तो मैं श्रीमती उजैरा खातून से एक सवाल पूछना चाहूँगा पूरे मदना पंचायत युवा संगठन के सदस्यों के बिहाफ पे कि मुखिया उजैरा खातून लगता है इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब आप पूछिए क्यों? कारण ये है कि आज से 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, 8 महीने पहले आप ही लोगों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से ऐसा अखबार में खबर आया था, लोग पढ़े हुए थे कि जिस वार्ड में नल जल के काम संपन्न नहीं किए गए हैं, अधूरे हैं, उस वार्ड का वार्ड सदस्य और मुखिया इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएगा। आप जिस वार्ड में हैं अभी, वार्ड नंबर 11 है, 1664 वोटर हैं इस वार्ड के, अभी तक खुदाई तक नहीं हुआ है नल जल का। इसीलिए मैं कहता हूं कि शायद इस बार मुखिया उजैरा खातून चुनाव नहीं लड़ेंगी। अगर लड़ेंगी भी तो हो सकता है कि उन्होंने पेपर पे सारे काम दिखा दिए होंगे। आज पूरा पंचायत देख रहा है, पूरा पंचायत देख रहा है कि 5 साल में किस तरीके से हमारा पंचायत अस्त व्यस्त और त्रस्त हो गया, किस तरीके से यंत्र तंत्र और षड्यंत्र के दम पे पंचायत की औरतों को, महिलाओं को, नौजवानों को गुमराह करके न जाने कितने करोड़, एक की बात नहीं करूंगा, 7 निश्चय योजना में नल ही नहीं लगे हैं तो जल कहाँ से लाएंगे आप? मुख्यमंत्री का जो सपना था शुद्ध पेयजल हर घर में मिलना चाहिए, वो अधूरा का अधूरा है और मदना पंचायत में लग नहीं रहा है कि कभी पूरा होगा। प्रधानमंत्री आवास की बात कीजिए, आपने सुन लिया कि घुसखोरी नहीं है, ये लगान है। घुसखोरी वो होता है कि अगर कोई गरीब है तो उससे 5,000 ले लो, कोई उससे भी गरीब है तो उससे 2,000 ले लो। लगान ये होता है कि अमीर हो कि गरीब हो, सबसे मुसल्लत करके फिक्स करके उतना ही लो। दूसरी चीज, रोड की बात करें, नाली निर्माण की बात करें, 7 निश्चय योजना में नाली निर्माण का काम था। आज हमारे पंचायत का वार्ड नंबर 1 से लेके और वार्ड नंबर 14 तक कोई भी ऐसा गांव नहीं है, कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जहां पे एक साल में बरसात में 3 महीने तक लोग परेशान रहते हैं। अब आप सोचिए, एक साल में 3 महीना तो 5 साल में 15 महीने हम लोग सिर्फ कीचड़ में, पानी में पूरा जीवन बिताते हैं, पूरा का पूरा जीवन। मुखिया उजैरा खातून से अनुरोध है कि अभी भी वक्त है, आप समझ जाइए, नहीं तो इस पंचायत चुनाव में पब्लिक जाग चुकी है और कहीं आपके सुपड़े ना साफ कर दे। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है हम लोग मदना पंचायत के वार्ड नंबर 14 में आए हुए हैं, जहाँ पर यहाँ पर ग्रामीणों से जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनसे पूछते हैं कि उनके पंचायत में और उनके वार्ड में जो है मुखिया के द्वारा विकास का कितना काम किया गया है। अहाँ ये बताओ कि अहाँ का पंचायत में कते काज कैल गेलिए? खुश छियै मुखिया का काज? किछो न हमरा कने एकटा कथि कहै छै पोखर में कुआर तोड़ का माटि काटलू से ने देला पैसा, एकटा लेटरिंग ने देला, एकटा कॉल ला छिछियाई छी तो मनरेगा के तहत काज के ने पाई ने देला ना। मुखिया जी से कहलिए अरे किछो न कहियो, मुखिया तो घुरबे न करे छै ने, मुखिया अथिए है छी वार्ड सदस्य करो ने छै तो हम किया पाई देब से करो न छी काज। मुखिया आधा पोखर पर आयल आ घुर के चल गेल उतर बड़िया महार सा, कहलकै कि जे हमने काम करौने छी से कहै छै, एकोटा इन पीने देला बूढ़ लोग वाला भाई रहने दिया। देखियो मदना पंचायत में 14 नंबर वार्ड में हम हरिजन टोला छी, राम चमार 15-20 घर छी, लेकिन सब मुखिया हारि गेल। हमरा सबके रोड सड़क सैनी पंचायत में छी, सैनी पंचायत हम सब चलै छी, लेकिन उनका पंचायत मदना पंचायत में कोई रोड सड़क नहीं देलक, हमरा कोनो विकास नहीं करैया। घर कोठा देने इंदिरा आवास से चुबैया से नहीं है, वो एकटा सरकारी पानि छै, अबै छै कि एहिठाम पानि खोलऽ ने, हमरा सबके कोनो रास्ता के चौड़ा नहीं, साफ हम सब खत्म में छी। पानि जे अबै छै, पानि जे होइए
तो स्कूल में भागे छी धिया पुता लगे माल महिष लगे, लेकिन हमरा सबके भरि डान के भरि छाती के पानी में खड़ा रही छी, कोनो अथी नहीं विकास है। अच्छा ई कहू बाबा, अहाँ के वृद्धा पेंशन के लाभ भेट नहीं, कुछो नहीं भेटैया, वृद्धा पेंशन हमरा भेट रहल है, रोड ने सड़क किछो नहीं बचा। अच्छा एगो ई चीज कहू कि जेना अहाँ कहलिए कि हमरा सबके बाथरूम के यानी शौचालय के सुविधा नहीं देलक, त बाहर हम सब जाय छी, त एकर शिकायत मुखिया से बाहरो जाइ छथिन, सोते के पानी में हेल के गेलखिन बाहरो में, बाहरो में एते के बाहर दूर पर लोग सब बैसे छै बात। एकर शिकायत अहाँ सब चाची मुखिया से कर्म करने रहे छै आदमी, तेना भ जाय छै न बाहर में, जे धिया पुता से ल के माल मवेशी से हर चीज के दिक्कत भ जाय छै। दिक्कत है बुझलियै? हाँ, हर चीज के, किया त पानी है छै त पानी भर जाय छै, हमरा आर के त अंगना चल जाय छै पानी, लेकिन मुखिया किछ कर नहीं रहल छै। मुखिया अच्छा ई कहू चाची कि एखन जे आब चुनाव अबै वाला है, किछ दिन के बाद चुनाव हैत अहाँ सबके पंचायत में, त की लागि रहल है केहन मुखिया एहि बेर अहाँ सबके? नया मुखिया चाही या फिर जे एखन छथि? नहीं, नया मुखिया चाही हमरा आर के, जब विकास सर रोड देते, जे हमरा सबके विकास करते उनका हम वोट देबैन, आ जे नहीं देते हमरा सबके विकास नहीं देबे वोट, साफे नहीं। नया मुखिया चाहिए, नया मुखिया चाहिए, पुरान मुखिया, पुरान सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सबटा पूर्णा चल जाओ, जते लाभ का सब हमरा के चाहिए। हाँ सब नया चाहिए। जी हाँ, तो देखा आपने आज, यानी कि हमने आपको जो है यहाँ पे अंद्राठारी प्रखंड के मदना पंचायत के अलग अलग वार्डों की समस्या दिखाई है, लोगों से बातचीत की है, लोगों से जानना चाहा कि यहाँ पर जो है आपके पंचायत में विकास का काम किया गया है या फिर नहीं, या कह सकते हैं कि जो वर्तमान मुखिया है उनके काम से आप लोग खुश है या फिर नहीं। तो देखा जाए तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं सभी का यही कहना है कि हम लोग वर्तमान मुखिया से बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने विकास के नाम पर 5 सालों में कुछ भी नहीं किया है। अगर आप भी हमें अपने पंचायत में बुलाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पर संपर्क करके आप हमें अपने पंचायत में बुला सकते हैं, ताकि आपके पंचायत में आकर हम लोग आपके पंचायत का विकास का काम लोगों तक दिखा सकें। कैमरा पर्सन गणेश कुमार के साथ सुषमा ठाकुर, बिहार 24 सच से सामना।